हेलो ट्रेडर्स, चलिए इस हफ्ते के वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 19 मई से 24 मई के वीकली एनालिसिस के लिए चलिए देखते हैं। पिछले हफ्ते हमारा 550 पिप का एक टीपी हिट हुआ है। गोल्ड में यूएसडी जेपीवाई में टीपी हिट हुआ है। उसी के साथ यूरो यूएसडी में भी हुआ है। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आप गोल्ड का देखते हो तो गोल्ड का सबसे पहले हमारा जो रूल्स रहता है कि डे से हम एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप डे से देखोगे तो आप फिलहाल देख सकते हो कि क्लियर कट अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है कोड। अभी चले आते हैं 4 आवर का चार्ट में। जैसे ही आप 4 आवर का चार्ट देखते हो तो देख सकते हो इधर से हमारे एक लेवल से इधर से ऑलरेडी सेल हुआ है, लेकिन बाइंग के लिए हम देख रहे हैं। तो फिर से अगर आप देखोगे तो अभी 4 आवर जो है वो बियरिश बन चुका है। अगर 1 आवर देखोगे तो वो भी बियरिश बन चुका है, लेकिन डेली से लेवल से अभी बाइंग हो रहा है। तो इधर से अगर आप देखोगे तो एक लेवल में ऑलरेडी मार्क करके रखा हो, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी बुलिश के लिए ही जाएंगे, क्योंकि अभी बुलिश ट्रेंड का कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि डेली बुलिश है और डेली के साथ साथ 1 आवर 15 मिनट ये सब भी धीरे धीरे बुलिश हो रहा है, ठीक है। तो इधर अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने ऑलरेडी मार्कर ये छोड़ दो, ये जो हमारा पिछले वाला 550 पिप का टीपी था वो अभी भी लगा हुआ है। तो इधर आप देख सकते हो जो ये ऑलरेडी मैंने एक लेवल मार्क करके रखा है कि ये जो लेवल मैंने मार्क करके रखा है इस लेवल से आपको सेलिंग आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, मैं ऑलरेडी आपको बताया कि आपको एक डेली के बाइंग जोन से बाइंग होते हुए जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेली के स्ट्रक्चर के हिसाब से और एक इधर आपका देख सकते हो, इधर स्ट्रक्चर के हिसाब से ऊपर ऐसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हुए जा रहा है। तो अगर आप फिबोनाची भी लगाते हो, ठीक है, ये जो जोन है इस जोन पे फिर से रिट्रेसमेंट करके आ सकता है और गोल्ड जा सकता है। जैसे आप देख सकते हो, मैं अगर फिबोनाची भी लगा देता हूँ तो इधर तक अगर आप फिबोनाची लगाते हो तो कुछ खास होता नहीं। लेकिन मैं ऑलरेडी क्या कहा था कि इस जो ऊपर वाला जो ये जो जोन है इस जोन से भी सेल आ सकता है, क्योंकि बहुत बढ़िया सेलिंग प्रेशर भी है ऊपर से। तो इस जोन पे अगर आते हैं तब एक सेल छोटा सा ट्राई भी कर सकते हो इधर से। अगर इधर से सेल आता है तो अब 100% आपको इस जोन से बाइंग करना है। क्यों करना है पता है, अगर आप इधर से अगर देखोगे कि अगर सेलिंग जोन इधर से आते हैं तो परफेक्टली ये जो जोन बनता है हमारे लेवल पे भी बना है और फिफ्थ लेवल पे भी कंफर्मेशन हो जाता है। तो ये जो दोनों कंफर्मेशन के साथ आप जब करते हो तो ये एक अच्छे लेवल बनते हैं। तो ये जो एक लेवल बना हुआ है ये लेवल से आप बाइंग कर सकते हो, बाइंग उठा सकते हो। लेकिन बात क्या हुई है कि पिछले बार की तरह अगर बहुत बढ़िया गैप डाउन ओपन हो जाता है या गैप डाउन अप होता है या डाउन होता है तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर नॉर्मली मार्केट चलता है तो आप इधर से सेलिंग एक देख सकते हो। जैसे इधर से सेलिंग आप टीपी बहुत बढ़िया रखना नहीं है, देखिए इधर तक ही आपको, देखिए आपका अगर लेजिटिमेट टीपी चाहिए तो 150 पिप तक इधर से 150 पिप सेलिंग के लिए देख सकते हो और उसके बाद आप नीचे तक देख सकते हो। लेकिन आपको बाइंग में प्रेफरेबल यही करूँगा, बाइंग इधर से आप उठाओ और फिर लॉन्ग के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये गोल्ड का एनालिसिस हो गया। फिर चलते हैं आप बिटकॉइन में। अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखोगे तो बहुत मतलब खास है नहीं, बुलिश ट्रेंड तो कंटिन्यू हो रहा है लेकिन रेंजिंग मार्केट चल रहा है। अगर आप डे का भी अगर आप देख लेते हैं, देखिए 1 आवर का देखोगे तो कितना रेंजिंग कर रहा है। अगर आप डे का दिखा देता हो, डे का अगर दिखाओगे तो आपको समझ में आएगा कि रेंज कैसे कर रहा है। देखो ये जो इतना बड़ा रेंज बनाया है इस रेंज में आपको बिटकॉइन ट्रेड करना मतलब मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये इतना बड़ा रेंज अगर आप इसे फ्लैग पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न, ये सब करते हो तो मैं पैटर्न में चार्ट नहीं करता, मतलब ट्रेड नहीं करता। मैं सिर्फ लेवल्स पर ट्रेडिंग करता हूँ। लेवल्स मतलब प्राइस एक्शंस पर और इस पर। तो इधर अगर आप देखोगे तो फिर भी 15 मिनट में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या मिलते, ठीक है। तो इधर अगर आप देखोगे तो इधर देखो लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है, इधर से भी लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है। तब एक काम कर सकते हो, ये जो जोन है इधर से जाके ऊपर जा रहा है। अगर इस जोन्स पे अगर आते हैं फिर से मार्केट तो इधर से एक छोटा सा आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ऊपर चला जाए। लेकिन आपको जो मतलब टीपी मिलेगा वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि
रेंजिंग मार्केट में छोड़ा छोटा करते हो, छोड़ देना चाहिए। रेंजिंग मार्केट से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा होगा। फिर चलते हैं हम यूरो यूएसडी के तरफ। अगर यूरो यूएसडी की बात करते हो तो पहले 1 आवर में देख लेते हैं। अगर आप 1 आवर के देखोगे तो अभी फिलहाल के लिए जो है आपको बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। जैसे गैप अप, गैप डाउन, गैप ये सब खुल रहा है। तो अब एक देख लेते हैं बियरिश कंटिन्यू कहाँ से कर सकते हैं। ऑलरेडी एक जोन, अब देखो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर के हिसाब से जोन पे ही खड़ा है, ठीक है। ये जो जोन आपका दिख रहा है ये ऑलरेडी जोन पे खड़ा है। इधर से आप जो है अब सेम जगह से इधर से ही आपका सेल कंटिन्यू हो सकता है, राइट, इधर तक के लिए। तो इधर से सेल कंटिन्यू हो सकता है जब भी मार्केट खुले। अगर आप इधर से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं तो इधर से एक छोटा सा रिस्क लेके नीचे डाउन साइड के लिए आप देख सकते हो, राइट। तो फिर चले आते हैं हमारा जीबीपी यूएसडी पर। जीबीपी यूएसडी अगर आप देखोगे 1 आवर का चार्ट तो कुछ उसी तरह आपको दिखेगा। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा आप कह सकते हो कि रेंज किया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल कहोगे तो बुलिश ट्रेंड तो है, लेकिन वही सेम बात है कि आपको रेंजिंग करते जा रहा है। देखिए इधर से रेंजिंग किया, थोड़ा सा लिक्विडिटी इधर नीचे लिया, फिर ऊपर गया, फिर रेंजिंग किया। तो इधर 1 आवर में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि नहीं मुझे ट्रेड करना ही करना है तो आप क्या कर सकते हो कि इधर पर एक लेवल्स है, लेकिन वो भी लेवल कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब रुकिए मैं थोड़ा सा फिबोनाची लगाकर देख लेता हूँ कि वो लेवल एक्चुअली में वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो परफेक्ट 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 परफेक्ट, ये जो एक जोन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो जोन आपको दिख रहा है ये परफेक्टली फिबोनाची जोन में आया है। इधर से बाइंग कर सकते हो। ऑलरेडी अगर आप कहोगे तो इधर देखो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, इंड्यूसमेंट होके रखा है। तो इधर लिक्विडिटी भी है। तो अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा तो इधर नीचे आना पड़ेगा। तो इस जोन्स पे जैसे ही आएगा अब इधर पर कंफर्मेशन ले सकते हो। अगर 1 आवर कहते हो तो इधर आप एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन ले सकते हो और 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन लेकर अब ऊपर की तरफ से बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, राइट। तो ये हो गया जीबीपी यूएसडी का। तो अभी चलते हैं हमारा यूएसडी जेपीवाई में। अगर आप यूएसडी जेपीवाई में देखोगे तो वो पिछले वाला का जो मैंने ऑलरेडी बताया था उसका टीपी था, मतलब पिछले वीक के एनालिसिस का। तो अभी फिलहाल के लिए देखो फिर से नीचे आया है, राइट, फिर से नीचे आया है। जैसे मैंने बताया था कि एक कप शेप बनाकर ऊपर चला जाएगा, वही सेम हुआ, ऊपर गया था लेकिन फिर से नीचे आ गया। तो अभी फिलहाल के लिए जो है इधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ, अभी भी बुलिश ट्रेंड, अब अभी भी आप बुलिश से कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इधर जो है ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अभी भी नहीं हुआ। अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो अभी भी इसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो नहीं किया। तो हाँ, अगर आप कहोगे कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है ज़रूर, लेकिन फिर भी आपको इधर से अभी फ़िलहाल के लिए आपको बाइंग ही ढूंढना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि इधर से जो आपका जो सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट एरिया था, फिर से इसी सपोर्ट एरिया से फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर से यही सेम प्रोसीड्यूर फॉलो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पर थोड़ा सा आपको रहम दिखाकर, थोड़ा सा आपको जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। जैसे इस जोन, जैसे मैंने बताया था ये वाला जो जोन था, इस जोन पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है फिर आप देख सकते हो कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह हो तो अब ऊपर साइड के लिए बाइंग ले सकते हो, ठीक है। तो और ये ब्रेकआउट हो, अगर ये नीचे वाला भी ब्रेकआउट होता है तब भी आपका जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो कंफर्मेशन हो जाता है। मैं कर देता हूँ मार्क। अगर ये वाला जो एरिया है, अगर ये जो ब्रेक हो जाए तो ये भी कंफर्मेशन हो जाता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तब आप नीचे के लिए सेल देखोगे, ठीक है। और ऐसे भी आपको पता है कि गोल्ड अगर ऊपर जाता है तो यूएसडी जेपीवाई नीचे आता है। तो अगर आप गोल्ड में बाइंग साइड के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो उम्मीद यही रहेगा कि आप यूएसडी जेपीवाई में नीचे मतलब डाउन साइड के लिए
प्लानिंग करते रहोगे, ठीक है। तो अभी जीबीपी जेपीवाई भी देख लेते हैं एक बार। अगर आप जीबीपी जेपीवाई बताओगे तो मैं पिछली बार ही आपको बताया था ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। इधर भी देखो, इधर कप शेप बनाकर ऊपर चला गया, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था सेम यही चीज़ हुआ। लेकिन क्या हुआ, जो ये जो सेम जोन था यही आपको एक बार रेजिस्टेंस बन रहा है, एक बार सपोर्ट बन रहा है। देखो इधर से जैसे ही ब्रेक हुआ इसी सेम जोन पे रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आ रहा है। तो जैसे मैंने यूएसडी जेपीवाई के लिए कहा, सेम इधर भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो ये जो जोन है ये जब भी ब्रेक करे तब आप नीचे के लिए डाउन साइड के लिए फिर से देख सकते हो। अदरवाइज आप ये जो इंटरनल पार्ट होता है, देखो इंटरनल पार्ट पे क्या गड़बड़ी है, देखो ये जोन भी आपका बाइंग हो सकता है, ये जोन भी बाइंग हो सकता है, इतने सारे इधर पेंडिंग जोन है। तो ये मतलब पेंडिंग जोन है लेकिन अच्छे पेंडिंग जोन भी नहीं है, तो आप इस पर ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते। आई होप आप समझ गए होंगे कि इधर से थोड़ा सा साइड पे से, तो चाहे ये ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे तभी आप ट्रेड लेंगे, यही मेरा आपके लिए सजेशन होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको प्लानिंग क्या रहेगा, गोल्ड में क्या रहेगा, जीबीपी यूएसडी में क्या रहेगा। तो चलिए चलते हैं अगले हफ्ते के लिए। और आपका जो डेली आपका कंटेंट आ रहा है वो भी आप देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।